हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 783। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायलट के शिप सेट सेल कर रहा है और होल के आइलैंड की तरफ जा रहा है। पोकेमॉन नीचे की तरफ गिरा हुआ है और बोलता है कि मैं वीक फील कर रहा हूँ। और ब्रूक भी बोलता है कि मैं अपना वेट खो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो वेट ही नहीं है। वक्त पेड्रो बोलता है कि शिप को जल्दी से हमें टर्न करना होगा सेट सेल करने के लिए। नामी बोलती है कि क्या हम इस तरीका से होल के आइलैंड तक जा सकते हैं। बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए सी को बैरल को चला रहा है। बोलता है कि भूख मुझे डिफीट नहीं कर सकता है, मैं किसी भी हालत में सांजी को रेस्क्यू करूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम के शिप, और बिग मम के शिप में हमें देखने को मिलता है सांजी, और उधर स्नोफॉल होता है। सांजी उधर के स्नोफॉल को पकड़ता है और बोलता है कि मुझे लग रहा था ये स्नो है, लेकिन ये तो कॉटन कैंडी है, बोलता है सांजी है। और उसी वक्त ट्रांसपोर्टर्सनल में फोन आ जाता है। सांजी बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टर्सनल बज रहा है। उसे रिप्लाई करते हुए टेंगू बोलता है कि ये रिसीव वार्निंग है, अगर हर बार ट्रांसपोर्टर्सनल बजने लगा तो तुम ये जान लो कि तुम मामा के टेरिटोरी के अंदर आ चुके हैं। ये वार्निंग सिग्नल बार बार आता है, तुम लोग जल्दी से पकड़े जाओगे। मामा की यूनिट आके चेक करेंगे और उधर प्लूटन आर्मी भी है, वो मामा का शिप नहीं होगा तो वो लोग हमला करेंगे बॉम्ब से। उसी वक्त सांजी बोलता है कि चार वो टेंगो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब प्रिपेयर हो चुकी हो और अब तुम बिग मॉम और जेरमा के आने वाले माध्यम तुम ही और तुम्हारे फादर ऐसे ही जाते हैं। उसी वक्त सांजी बोलता है कि मेरे आगे उसके बात मत करो, हम दोनों का रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है। कहकर सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मैं इसलिए इधर आया हूँ कि बिग मॉम ने बुलाया, नहीं तो मैं इधर आने वाला भी नहीं था। और उसी वक्त टेंगो बोलता है कि मामा सबको इनवाइट करती है, तुम स्ट्रांग होने की एक्टिंग मत कर, कुछ उनको मालूम है कि तुम एक बेवकूफ स्ट्रेट के मेंबर हो और तुम एक आई शेफ कुक हो, इसलिए मामा ने तुम्हें रेस्पेक्ट के साथ बुला रही है। उनको ये भी मालूम है कि तुम रेस्टोरेंट की इस ब्लू में बहुत अच्छा शेफ हो, अगर तुम उनसे बहुत अच्छा पेमेंट चाहते हो तो तुम उनको कितना अच्छा खाना खिलाओगे, वही आंसर करेगी मामा। रोज सुन के सांजी गुस्सा हो जाता है और बोलता है और इन हाथों से सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए खाना सर्व करूंगा, मैं बिग मॉम और बाकी लोग के लिए नहीं करूंगा, बोलता है इसलिए मैंने अपने आप को इतना ट्रेनिंग किया है, तुम आके मुझे मत सिखाओ। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे बिना वो लोग कैसे को बना सकते हैं, मुझे लग रहा है कि वो भूख के मारे रो रहे होंगे। तुम लोग तो अपने दोस्तों के बारे में भी चिंता नहीं करते हो क्या, कि सांजी बोलता है तुम्हारे ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए कोई डिश नहीं है मेरे लिए। उसी वक्त वो टेंगू बोलता है कि तुम पोकेमॉन्स के बारे में बात कर रहे हो ना। टेंगू बोलता है कि उसने अपना पर्सनल फीलिंग बीच में लाके इंटरफेयर किया काम में, और बेजी ने सही काम किया है। वक्त हमें देखने को मिलता है बेजी का क्रूमेट, और बेजी का क्रूमेट बोलता है कि ये सांजी हमारे पास पुडिंग सामा का पिक्चर है, क्या तुम देखना चाहते हो? होल के आइलैंड जाने से पहले तुम्हें प्रिपेयर होके रहना होगा, अगर तुम उनको देखोगे तुम प्यार में पड़ जाओगे। और वो सांजी बोलता है कि उस लड़की का तस्वीर हटाओ, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ मैं कभी भी शादी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन बेजी का क्रूमेट बोलता है कि ये देखिए, सांजी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और इधर से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें लात मार के खत्म करूंगा। सांजी पीछे मुड़ के उस लड़की का तस्वीर देखता है। पुडिंग का तस्वीर देखने के बाद सांजी बुरी तरीका से बौखलाता है और बेजी का क्रूमेट बोलता है कि ये लड़की के साथ आपकी शादी होने वाला है, बिग मॉम के 35 डॉटर है चार्लेट पुडिंग। सांजी बुरी तरीका से बौखला रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी चुपचाप बैठा हुआ है। बेजी का क्रूमेट बोलता है कि आप क्या सोच रहे हो पुडिंग के बारे में। और उसी वक्त बेजी का क्रूमेट बोलता है कि क्यों आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, सच में वो खूबसूरत है ना, कह के आके सांजी को चिढ़ाने लगता है। बोलती है कि बताइए वर्ल्ड के इकोनॉमिक जर्नल भी उधर आने वाले हैं, आपको ये भी मालूम है? मामा के पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले, कह के मुस्कुराता है। मेरा ड्रीम फाइनली फुलफिल होने वाला है, सोरा द वॉरियर ऑफ द सी को देख के। मैं बार बार वही कॉमिक पढ़ता था, उसमें जेरमा 66 को भी दिखाया होता था, लेकिन सोरा उधर हीरा था और सोरा अपने रोबोट को भी सेट सेल करके फाइट करता था इविल आर्मी जेरमा 66 के साथ। वो मरीन हीरो था। हमें देखने को मिलता है सोरा जो मरीन का हीरो होता है वो जेरमा 66 का इविल आर्मी के साथ फाइट करता है, और उसी के बारे में बात कर रहा है बेजी का क्रूमेट। सांजी भी जेरमा 66 का मेंबर होने की वजह से वो बार बार वही कहानी सुना रहा है सांजी को, और बोलता है कि आप सब मेरे हीरो और मैं आप सबको एडमायर करता हूँ। नेवी का सोरा हीरो भी और जेरमा 66 इविल आर्मी का भी, और इनका पूरा फैन वर्ल्ड तक क्या वो मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराते हुए ये भी बोलता है कि नेवी हमेशा से सोरा हीरो के बारे में लिखते थे, कॉमिक में हमेशा से वही लिखते थे, और छोटे बच्चे को भी ये एजुकेट करते हैं कि नेवी अच्छे और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ जेरमा 66 पसंद है, क्योंकि उनके इविल आर्मी बहुत खतरनाक था और हमेशा से सोरा आर्मी को टक्कर देते थे, और वो इविल आर्मी बहुत खतरनाक था और वो इविल हीरो। और उसी वक्त बेजी का तीसरा क्रूमेट आ जाता है, बोलता है कि मेरे बात को सुनो और तुम अपना मुंह बंद करो। जेरमा डिफीट हो जाती थी उस सोरा आर्मी के साथ, और होल स्टोरी सपोर्ट एक ही इंसान को करता था। जी गुस्सा होकर बोलता है कि उनके कहानी मेरे आगे के मत सुनाओ, मैं जेरमा नहीं हूँ। क्रूमेट बोलता है कि प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरे खुशी को भी थोड़ी देर देने दीजिए। और उसी वक्त सांजी दरवाजा खोलता है और वो बेजी का क्रूमेट सांजी का पीछा नहीं छोड़ता है। सांजी
गुस्सा होकर बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है तुम मेरा पीछा मत करो, मुझे लग रहा है कि मेरा रूम होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्वीजर, और स्वीजर भी उधर है। स्वीजर बोलता है कि ये कमरा भी मेरे लिए है, जल्दी से मुझे बाहर की तरफ निकालो, और तुम लोग मुझे क्यों इस तरीका से ट्रीट कर रहे हो, मैं जीनियस साइंटिस्ट। बेजी का क्रूमेट बोलता है कि अभी तक तुमने गिव अप नहीं किया, हम लोगों ने तुम्हें कैप्चर किया है सीजर। बिनस्मोक फैमिली और चार्लर फैमिली कनेक्ट हो रही है, तुम इधर आके बकवास मत कर, वो हमारे सांजी दुलार, तुम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हो, तुम दोनों अलग ही वैल्यू करती हो, इसलिए कमरे में। सांजी बोलता है कि मैं उसके साथ शादी करने वाला नहीं, तुम बाहर की तरफ जाओ। और उसी वक्त बेजी के क्रूमेट बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या रिजेक्ट कर रहे हो, क्या बंदूक दिखाता है। बोलता है कि तुम आगे जल्दी से घुटने में टेक के माफी के ऑफिसर आगे पकड़ रहे बेजी के ऑफिसर को। और वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम आके उसके साथ पंगा मत लेना, वो बिग मॉम का दूल्हा है, और उसे कुछ भी हुआ तो हमें वो खत्म करेगी बिग मॉम, इसलिए तुम्हें उधर चुपचाप रहना होगा। वो बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, लेकिन मैं अपने दोस्तों का नहीं देख सकता हूँ, मैं इसे खत्म करूंगा, मैं अपने आंखों से कैसे देख सकता हूँ। और सांजी बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा इंसल्ट करूंगा। वो सुन के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो लड़की आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो स्नाइपर डर जाता है, बोलता है कि मैम आप इधर क्यों आए, और उसे बाहर की तरफ भगा देती है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम है वो बिनस्मोक फैमिली का बेटा है, अगर उसको कुछ भी हुआ तो तुम्हारे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर उंगली भी मत करना, कहते बोलती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सर काट दूं। और वो उधर से बाहर की तरफ चला जाता है। उसी वक्त लड़की को बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो कान खींचते बाहर की तरफ ले जा रही है। लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हो और इसके बारे में भूलना एक नंबर का बेवकूफ है। वो स्नाइपर बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए मैम, और वो बोलती है कि आज का पनिशमेंट ये है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बोलता है कि मैम ऐसा मत करो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो बेजी का क्रूमेट, और वो बोलता है कि उसे माफ कर देना। अभी के टाइम में इधर से निकलता है और बाद में आके हम जेरमा के बारे में बात करेंगे। इसी वक्त सांजी उस लड़की के बारे में सोचने लगता है, बोलता है कि इसको तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, मुझे उसका शक्ल नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने किधर देखा था। और उसी वक्त सीजर बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, और बिग मॉम मुझे मारने वाली है। सीजर रोने लगता है, बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, बिग मॉम को देखोगे वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, रॉयल्टी की जैसे तुम जिंदगी जियोगे। सांजी बोलता है बात कटा, और सीजर बोलता है कि इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे क्योंकि तुम्हारे खून में बिनस्मोक फैमिली का खून। कुछ दिन बाद हमें देखने को मिलता है स्टार्ट पायलट, और वो लोग बोलते हैं कि अब हम जरा नहीं चल सकते, मुझे भूख लग रहा है। लूफी भी भूख के मारे बोखला रहा है, बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, जल्दी से कुछ खाने की चीज लाओ। सांजी मुझे खाना लो, आइसक्रीम लो। और उस वक्त पेड्रो और चॉपर भी मछली पकड़ रहे हैं, बोलते हैं कि अब यही चाह रहा है, इधर भी बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरी स्किन भी नहीं है लेकिन मुझे फिर भी गर्मी हो रहा है, कह के ब्रूक मुस्कुरा रहा है। और ब्रूक बोलता है कि मम्मी लेकिन दिखने में तुम्हें मम्मी जैसा ही हुआ, हमेशा अगर मैं मम्मी बना तो कैसा होऊंगा, कह के ब्रूक पूछता है। मेरा आग भी तरह डरावना होगा ना। मैं बोलती है कि मुझे पावर नहीं है, ऐसा केस में आपका मैं पेंटी देखना चाहता। मैं बोलती है कि मेरे पास इवन एनर्जी नहीं है तुम्हें मार गिराने के लिए। कैरेट बोलती है कि ना मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, गर्मी भी हो रही है, मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है। बोलती है कि हम आउट ऑफ स्टॉक है, तूफान की वजह से हम कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे, मछली भी इधर नहीं है, इस तरीका से एक मछली को पकड़ो। बोलती है नाम यार, सारे स्टार्ट अपना लगा रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर रो रहा है और बोलता है कि नाम हम मछली को पकड़ना चाहते हैं लेकिन इधर एक भी मछली नहीं है, हम कैसे पकड़ पाएंगे, इधर के सारे पानी गर्मी की वजह से उबल रहा है। चॉपर बोलता है कि अब हम क्या करें। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी चॉपर की तरफ देख रहा है, मेरे इमरजेंसी फूटू। और चॉपर बोलता है कि लूफी मुझे मत काटना। पेड्रो बोलता है कि इधर नीचे की तरफ देखो, इधर बहुत बड़ी मछली है। सारे स्टार्ट अपना पूरा दम लगा के खींच रहे। लूफी के कांटे में मछली आ जाता है। नामी बोलती है कि तुम कर सकते हो लूफी। और पोकेमॉन भी बोलता है कि मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है। लूफी अपना पूरा दम लगा के मछली को खींच रहा है। चॉपर बोलता है कि लूफी तुम कर सकती हो। लूफी ने किसी तरीका से अपना पूरा दम लगाते हुए मछली बाहर की तरफ निकाल देता है। सारे लोग वो देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ब्रूक भी बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा है, और लूफी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है और बोलता है कि अब मैं खाने वाला। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा, और उधर देखने को मिलता है दो इंसान, और वो दो इंसान एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि टाइम आ चुका है, हमें उधर जल्द से जल्द जाना होगा, हम वेट नहीं कर सकते, मैं जाके उसे देखूंगी, बोलती है एक लड़की। यार इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।